अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, अब प्रभु संग जाऊं गुर पाई, तुम कह नाथ निहोरा नहीं, तुम कह नाथ निहोरा नहीं। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिय से दो भाई, लिए संग बिय से दो भाई। पंत का तनिज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पै गयऊ, कर दंडवत कहता सबयऊ, कर दंडवत कहता सबयऊ। तो इसके पश्चात प्रभु श्री राम जी श्री मुनि सुतीक्षण के गुरु यानी मुनि अगस्त जी के आश्रम की ओर चल देते हैं कि तभी सुतीक्षण जी प्रभु श्री राम जी से निवेदन करने लग जाते हैं कि हे नाथ, मुझे इस आश्रम में रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं और काफ़ी समय से गुरु जी के दर्शन भी नहीं हुए, तो इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चले चलिए प्रभु, यानी आपके बहाने मुझे भी गुरुदेव जी के दर्शन हो जाएंगे। इसमें कोई एहसान वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी आपकी कृपा की जरूरत है। तो मुनि सुतीक्षण जी की इस चतुराई भरी बात को सुनकर दोनों भाई मुस्कुराकर मुनि सुतीक्षण जी को अपने साथ लेकर चल देते हैं और रास्ते में सभी देवी देवताओं को मनाते हुए राजराजेश्वर प्रभु श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पधार जाते हैं कि तभी सुतीक्षण मुनि तुरंत अपने गुरु अगस्त के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए ऐसा कहने लग जाते हैं। नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निस दिनु देव जपत हऊ जेई, निस दिनु देव जपत हऊ जेई। सुनत अगस्त्य तुरत उठ धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषयति प्रीति लिए उर लाई, ऋषयति प्रीति लिए उर लाई। सुतीक्षण जी सूचना देते हैं कि हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। तो ये सुनते ही अगस्त जी तुरंत उठकर दौड़ पड़े। भगवान प्रभु श्री राम जी को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आनी, आसन बर बैठारे आनी। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, कोई सम भाग्यवंत नहीं दूजा, कोई सम भाग्यवंत नहीं दूजा। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह मह बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानव निकर चकोर। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तब रघुबीर
कहा मुनि पाई, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जाना हो जई कारण आयऊं, ताते तात न कही समझायूं, ताते तात न कही समझायूं। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सन्मुख होकर बैठे हुए हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई दे रहे हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख की ओर देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि जी से कहा कि हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है, मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ वो तो आप जानते ही हैं, इसलिए हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, यही प्रकार मारहु मुनि द्रोही, यही प्रकार मारहु मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। तुम्हारे ही भजन प्रभावाघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तो प्रभु श्री राम जी अगस्त्य मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र और या वही सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार सकूं। तो प्रभु की वाणी को सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। मुनि श्री अगस्त्य जी कहते हैं कि हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, यानी अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जाने आना, भीतर बसई न जाने आना। ते फल बचक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला, तब भय डरत सदा सुकाला। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोहि मनुज की नाई, पूछो मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगो कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। मुनि अगस्त्य जी कहते हैं कि चर और अचर जीव यानी गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो ये वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।